अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का एक क्वेश्चन 4 नंबर या फिर 6 नंबर में हर साल आ रहा है और इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये होगा, अभी इसके बाद और एक लूंगा मैं अंतर वाला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े नंबर में 6 नंबर में एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, देखो 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंक अगर लिखेंगे तो एक अंक इकाई का होगा, एक अंक दहाई का होगा। ठीक है ना, यह इकाई और यह अपनी दहाई। मान लेते हैं कि जो इकाई का अंक है वो x है और दहाई का अंक अपना y है। मान लो, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या मान लिया मैंने, x, तथा दहाई का मैंने क्या मान लिया, y। ठीक है, अर्थात संख्या क्या होगी, अर्थात संख्या, देखो दहाई पे दहाई बोले तो 10, तो ये हो जाएगा 10x प्लस इकाई बोले तो 1 गुणा y 1y, तो ये होगी संख्या। अगर मैं पलट दूं, ये वाला यहाँ आ जाए और ये वाला यहाँ आ जाए, तो पलटने पर संख्या क्या होगी, पलटने पर संख्या x और y को इंटरचेंज कर दो, यहाँ हो जाएगा 10y प्लस x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला गया दोस्तों, कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योगफल, इन दोनों अंकों का योगफल x और y को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आता है, 9 है। अंकों का योगफल 9 है। पहली कंडीशन से आपको पहला समीकरण मिल गया। फिर आ जाओ द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। उलटने पर जो संख्या है ना, वो जो पहले संख्या थी उससे 27 अधिक है। उलटने पर संख्या क्या है, 10y प्लस x, है ना। ये जो संख्या होगी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या से कितनी अधिक होगी, 27 अधिक होगी। अधिक है तो प्लस लगा दिया मैंने। ठीक है, ये जो उलटने पर संख्या है वो वास्तविक संख्या से कितनी अधिक, अधिक बोले तो प्लस 27 अधिक है, तो जोड़ दिया 27 मैंने। अब एक्स वाई को एक तरफ लिखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इधर है अपना, यहाँ देखो यहाँ पे 10y और प्लस का वाई उधर हो जाएगा माइनस का वाई। फिर है अपना x, 10x प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ बचा 27। ठीक है, 10y में से एक y घटेगा, 9y, यहाँ बचेगा 9x, 27। 9 अपना उभयनिष्ठ है, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9। ठीक है, 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 9 तिया 27। यहाँ बचेगा y माइनस एक्स बराबर समीकरण नंबर दूसरा। अब इन दोनों को हल कर लेना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। पहला वाला समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 9 और यह माइनस एक्स प्लस का y बराबर 3। x का देखो चिन्ह अलग अलग है, विपरीत चिन्ह होने पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने पे कटा y और y, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 9 3 12, 2 छंग 12। तो y का मान कितना हो जाएगा, 6। y का मान 6 किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि x प्लस वाई बराबर हमारे पास है 9, तो y का मान है 6, रख दिया। प्लस का 6 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 6, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3। ठीक, अतः संख्या क्या होगी,
संख्या आपने क्या माना था, इसको आपने x बोला था, इसको आपने y। x का मान 3 मिला, y का मान 6, अर्थात वो संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, 36 होगी। अर्थात वो संख्या कितनी होगी, 36 होगी। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और हर साल आपके एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। इस टाइप का भिन्न वाला क्वेश्चन भी हर साल आता है, वो भी बड़े नंबर में। कह रहे हैं 1/3 हो जाते हैं जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वो भिन्न क्या है? ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पेपर में पक्का आएगा। तो यहाँ लिख देंगे माना वह भिन्न। मान लेते हैं कि वो भिन्न क्या है प्यारे बच्चों, x/y है। ठीक है, तो भैया ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ये जानते हो। अब आ जाओ प्रथम शर्त में, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला है कि जो आपका भिन्न है, हमारा भिन्न क्या है भैया, x/y है। अगर भिन्न में जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। क्या बोले, अंश में, अंश मतलब ऊपर वाले में से जब 1 घटाओगे ना तो वो 1/3 हो जाएगी। अच्छा, तिरछे गुणा करो, इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा इसके साथ कर दो भैया। 3 × x 3x, 3 एकम 3, ये हो जाएगा अपना y एकम y। x और y को एक तरफ लिखो, प्लस का y इधर के हो जाएगा माइनस का y, माइनस का 3 इधर के हो जाएगा प्लस का 3। प्रथम शर्त से आपको पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाइए द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, देखो दोस्त, हमसे ये बोला गया है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। जो आपका भिन्न है ना, जब हर मतलब नीचे वाले में जैसे 8 जोड़ोगे तो वो 1/4 हो जाती है। तिरछे गुणा करोगे, इसकी गुणा इसके साथ बराबर इसकी गुणा इसके साथ, करते हैं गुणा तो क्या हो जाएगा, देखो 4 × x, 4x बराबर, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, y + 8 एकम y + 8। फिर क्या हो जाएगा, प्लस का y इधर के हो जाएगा माइनस के y इधर हो गया 8। समीकरण नंबर 2। तो देखेंगे y का गुणज क्या है, समान है, विलोपन विधि से हल कर लो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, सो देखिए पहला वाला समीकरण क्या है अपना, किसी को भी पहला दूसरा मान लीजिए, ऊपर नीचे रख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। अगला वाला क्या है, 3x माइनस का y बराबर 3। ठीक, तो देखेंगे कि y का चिन्ह समान है, नेगेटिव नेगेटिव, चिन्ह समान होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने से चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कटा, 4 में से 3 घटाओगे 1x बचा, 8 में से 3 घटाओगे 5 बचा। x का मान हमें क्या मिल गया बाबू, 5 मिल गया। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रखो, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, तो मैं पहले वाले में रख देता हूँ। चूंकि पहला वाला समीकरण क्या है अपना, 3x माइनस y बराबर 3। मान रखेंगे, x का मान कितना है, 5 है। x का मान मैंने 5 रख दिया, तो ये हो गया 3 बचे 15 माइनस के y 3। तो यहाँ देखेंगे प्लस का 3 इधर के हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का y इधर के हो जाएगा प्लस का y। तो y का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 हो जाएगा। ठीक है, अतः भिन्न क्या होगी, हमारी भिन्न x/y थी। तो प्यारे बच्चों x का मान हमें कितना मिला है, x का मान मिला है 5, y का मान मिला है 12। तो हमें हमारी भिन्न मिलेगी 5/12। कितनी मिलेगी, 5/12 मिलेगी। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या वाला क्वेश्चन जो अभी किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है,
थोड़ा सा इसमें ट्रिक है और इसी वजह से ये क्वेश्चन 6 नंबर में बार बार आता है। 19, 20, 23, 24, 25, 26 में भी आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। छाप लेना इसको। कह रहे 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या है, ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चीज अलग है। ये इकाई का है, ये दहाई का है। मैं मान लेता हूं कि भैया इकाई का अंक मेरा x है और दहाई का अंक मेरा y है। चाहे x y किसी को भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जरूरी नहीं कि भाई दहाई को x ही मानना है, इकाई को y ही मानना है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे, जो माना आपने लिख दीजिए। माना माना इकाई का अंक इकाई का अंक अपने क्या माना है, y माना है, तथा दहाई का अंक x मान लिया, ठीक है। अर्थात संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या। संख्या बोले तो वास्तविक संख्या। संख्या क्या हो जाएगी दोस्त, दहाई में 10, ये हो जाएगा 10x प्लस इकाई बोले तो 1, 1 गुणा y, 1y। अगर मैं पलट दूँ, ये वाला यहाँ आ जाए और ये वाला यहाँ आ जाए, तो पलटने पर संख्या क्या होगी, पलटने पर संख्या x की जगह y लिख दीजिए और y की जगह पर x लिख दीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का जो योगफल है 66, योगफल मतलब जोड़ना, इसको और इसको जब जोड़ देंगे 10x प्लस वाई और 10y प्लस x, इसको जब हम जोड़ेंगे तो वो 66 है। 10x में से एक x जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 11x, फिर 10y और 1y 11y, 66, 11 आ जाएगा उभयनिष्ठ, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 गुणे में इधर के बट्टे में आएगा, 11 छंग 66। यहाँ क्या बचा प्यारे बच्चों, x प्लस वाई बराबर 6। पहले एक शर्त से आपको पहला समीकरण। अब आ जाइए द्वितीय शर्त में, बहुत इंपॉर्टेंट है द्वितीय शर्त, इसी ये वाला शर्त से ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में बोला है संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है। अब हमें ये नहीं पता है कि भैया x बड़ा है या y बड़ा है, पता है तुम्हें, नहीं पता है, ठीक है। तो इस स्थिति के कारण हमारे पास 2 की स्थिति उत्पन्न होगी। एक तो क्या होगा कि हो सकता है कि x में से y घटाओ तो 2 मिले, या y में से x घटाओ तो 2 मिले, ठीक। तो आपके पास ये 2 स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपको एक बार इसको और इसको लेके हल करना पड़ेगा, 1 को और 2 को, एक बार 1 को और 3 को लेके हल करना पड़ेगा। 2 केस बनेंगे और आपका 2 उत्तर आएगा। पहले वाले केस में आ जाओ, केस 1, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से क्या है, पहला समीकरण अपना x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा क्या है अपना x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ देते हैं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, कटा x और x क्या आ जाएगा, 2x, 6 और 2 8, 2 गुणे में के बट्टे में आएगा, 2 चुको 8, x का मान आ गया 4, x का मान क्या आ गया 4। समीकरण पहला वाला मैं रख दो, x प्लस वाई बराबर 6, x का मान हम यहाँ 4 रख देंगे, तो y का मान क्या आ जाएगा, प्लस का 4 इधर के माइनस का 4 होगा, y का मान आ जाएगा 2, ठीक है। अतः संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, पहले आपने x माना था, फिर आपने y माना था, और x आपको 4 मिला है
वाई आपको 2, ये पहला आंसर आ गया। एक संख्या तो ऐसी 42 हो सकती है, ठीक है। अब केस 2 पे आ जाओ, केस नंबर 2। इसी वजह से क्वेश्चन 6 नंबर में बार बार हर साल आता है। केस 2 क्या, समीकरण 1 और 3 को हल करना है। समीकरण 1 व 3 से क्या है बाबू समीकरण नंबर 1? समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 6, और यह है माइनस का x प्लस का y बराबर 2। विपरीत चिन्ह है, जोड़ देंगे, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता। प्लस का माइनस का कटा, y और y क्या हो जाएगा, 2y, 6 दूनी 6 और 2 8, 2 चुक्को 8, तो y का मान आ गया 4। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, x प्लस वाई बराबर क्या है, 6 है, और हमें y का मान क्या मिला है, 4 मिला है। प्लस का 4 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 4, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 2। संख्या, ठीक, संख्या आपने इसको x और उसको y माना था। x का मान आपको 2 मिला, y का मान आपको क्या मिला था, 14। एक संख्या तो भैया 24 होगी और एक संख्या कितनी होगी, 42 होगी। एग्जाम में भी ऐसा भी पूछ देता है कि ऐसी कितनी संख्या है, तो आप लिख दोगे ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पक्का 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 आएगा ही आएगा, 100% गारंटी के साथ आना ही है इसको, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अब मेरी तरफ से होमवर्क है। एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको करके दिया था, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। क्या बोल रहे हैं, अगर आप भिन्न क्या मान लोगे प्यारे बच्चों, x बट्टे वाई मान लो। मैं आपको कंडीशन बना के भी दिखा देता हूँ। कह रहे हैं पहले शर्त में क्या बोले, अगर अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, ये पहली कंडीशन है। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख तिरछे गुणा करोगे, x प्लस 1 एकम x प्लस 1, y माइनस 1 एकम y माइनस 1, प्लस का y इधर क्या होगा, माइनस का y, प्लस का 1 उधर के माइनस का 1, यानी कि x माइनस वाई बराबर आ जाएगा माइनस का 2। पहले शर्त से एक समीकरण मिल गया। दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे में क्या बोला है, यदि हम हर में 1 जोड़ दें जो भिन्न है, उसके बस हर में 1 जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है, तो वो 1/2 हो जाती है। करो तिरछे गुणा, 2 गुणा x 2x, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहती है, प्लस का y इधर क्या हो जाएगा, माइनस का y। समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करोगे, x और y के मान आएंगे, यहाँ रख दोगे, आपको आपका भिन्न मिल जाएगा। हिंट दे दिया है, कर लोगे पूरा, क्योंकि डिटेल में मैंने क्यों नहीं करा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा दिया है इस प्रकार का एक प्रश्न। तो हिंट भी मैंने दे दिया, समीकरण भी मैंने बना के दे दी, अब हल करना आपके ऊपर है, कर लोगे ना। ऐसा ही क्वेश्चन मिलता जुलता आएगा, ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चन यहाँ लिखा है डिक्टो वही आए, ऐसा आएगा क्वेश्चन, बस संख्या बदल जाएगी, 1 की जगह 3 कर देगा, 3 की जगह 5 कर देगा, तरीका यही होगा। तो आपको तरीका सीखना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन मैं आपको मोहर लगा के देता हूँ, मोहर लगा लो और ये वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन इस साल पक्का आएगा, ये क्वेश्चन इस साल पक्का आएगा, लिख लेना मेरे से, और जब वीडियो आप बाद में जब पेपर देके आओगे ना घर पे, फिर आके मिला लेना कि ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया, आएगा ज़रूर, ठीक है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है, लेकिन ये वाला नहीं आया तो इस साल ज़रूर आएगा, ठीक है। आयु वाला प्रश्न इस साल ज़रूर आएगा बड़े नंबर में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु, अभी प्रेजेंट में जो आयु है वो मैंने मान ली x वर्ष, ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु, ये मैंने मान ली y वर्ष। अब कौन बड़ा है, नूरी बड़ी है सोनू बड़ी है, कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी।
सोनू की आयु से 3 गुनी थी, यानी कि नूरी बड़ी है ना, नूरी बड़ी है। तो पहले आयु निकाल लेते दोनों की 5 वर्ष पूर्व। क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। पूर्व मतलब पहले, पहले में क्या करना होता है? घटाना होता है। अभी x है तो 5 साल पहले क्या होगी? 5 घटा दो। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी निकाल लो। सोनू की आयु, सोनू की आयु अभी y है तो 5 साल पहले क्या होगी? 5 घटा देंगे। अब आ जाओ प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त में क्या बोला है? कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। तो सिंपल ट्रिक बता दूं, ये बड़ी है, बड़े वाले को इस तरफ रखना होता है, और ये छोटी वाली है इस तरफ। अगर बराबर करना है तो किस में गुणा करना होगा? छोटी वाली में। कितनी गुनी है? 3। छोटी वाली में 3 से गुणा कर दो। ठीक है, x-5, 3 से अंदर गुणा करेंगे, 3y, 3 ही बचे 15, प्लस का 3y इधर के हो जाएगा माइनस का 3y, और माइनस का 5 इधर के हो जाएगा प्लस का 5। x-3y बराबर आ जाएगा -10। x-3y बराबर क्या हो जाएगा? -10। पहले शर्त से आपको पहला समीकरण मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ द्वितीय शर्त में। ठीक है, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात क्या आयु होगी दोनों की, पहले वो निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम नूरी की आयु, नूरी की अभी आयु x से 10 वर्ष बाद 10 जोड़ दो। फिर सोनू की आयु भी निकालो 10 वर्ष बाद। सोनू की अभी आयु है y वर्ष, 10 वर्ष बाद क्या होगी? 10 जोड़ दो। ठीक है, अब आ जाओ, प्रश्नानुसार क्या बोला है? आयु कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो इधर आएगा बड़ा वाला और इधर लिखेंगे हम छोटा वाला। गुणा किस में होती है? छोटे वाले में होती है। फिर लग जाएगा बराबर, x+10, 2 से गुणा करेंगे, 2y, 2 ढाई 20, प्लस का 2y इधर के हो जाएगा माइनस का 2y, और 20 में प्लस का 10 इधर के हो जाएगा -10। x-2y बराबर क्या हो जाएगा? 10। ये द्वितीय शर्त से आपको क्या मिल जाएगा? दूसरा वाला समीकरण मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको क्या करना है? इनको बस हल कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हल करो। x का गुणज और इसका x का गुणज सेम टू सेम है, आराम से हल हो जाएगा। तो ये है पहला x माइनस का 2y बराबर 10, और ये है अपना x माइनस का 3y माइनस के 10। x के गुणज समान है, चिन्ह भी समान है। चिन्ह समान होने पे क्या करते हैं? घटाते हैं। दोनों ही प्लस के हैं, अगर दोनों प्लस के हो दोनों माइनस के हो, समान चिन्ह पे घटाते हैं, विपरीत चिन्ह पे जोड़ते हैं। तो घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, घटा। 3y में से 2y घटा दोगे, 1y बचेगा, 10 और 10 20 हो जाएगा। यानी कि जो सोनू की आयु है वो है 20 वर्ष। पहला आंसर तो यही मिल गया। अब आपको क्या करना है? इसके मान को किसी भी एक समीकरण में रख दो। x-2y बराबर 10 है अपना, रखते हैं मान अपना। तो y का मान अपने पास क्या है? 20, 20 दूनी 40, माइनस का 40 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस के 40। x बराबर कितना हो जाएगा? 50। ठीक है जी, ये हमें हमारा क्या मिल गया? उत्तर आराम से
मिल गया। यानी कि जो सोनू नूरी की आयु होगी वो 50 वर्ष है तथा सोनू की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जो हर साल एग्जाम में आता है, इस साल भी आएगा। क्या बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि की सहायता से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो समीकरण व्यवस्थित रूप में लिखा है, अचरपद इधर होना चाहिए दाईं तरफ, बिल्कुल है। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, लिख देंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दे रखा है अपने को दोस्त, हमें दे रखा है 7x माइनस के 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण नंबर 2 है। प्रतिस्थापन करना है, कोई भी एक समीकरण लेनी है, वहां से x या y का मान निकालना है और फिर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना है। तो दिखने में जो आसान लगे वो ले लो। समीकरण 2 से लेते हैं, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या है समीकरण नंबर 2, एक बार लिख लो। x प्लस का 2y बराबर 3, ठीक, प्लस का 2y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। इसको एक समीकरण मान लो, हमने निकाल दिया x का मान, इसको एक समीकरण नंबर मान लो, 3 मान लेते हैं। हमने किससे निकाला है, 2 से, तो हमें रखना किस में पड़ेगा, 1 में। अगर हम 1 से निकालते तो रखते 2 में। तो अब लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक। क्या है समीकरण नंबर 1, एक बार लिख लेते हैं। 7x माइनस के 15y बराबर 2। अब हमें मान रखना है, इसका मान रखना है, x का मान रखना है, x की जगह पे यहाँ 7 मान रखेंगे ब्रैकेट लगाकर, 3 माइनस के 2y माइनस के 15y बराबर 2 है। 7 से अंदर गुणा करेंगे, 7 × 21, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 21, 14 और 15 क्या हो जाएगा, 29 y। तो यहाँ देखिए, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, माइनस का 29 इधर आके प्लस का 29, यहाँ बचेगा 19, यहाँ बचेगा 29। ये 29 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, तो हमें हमारा y का मान क्या मिल जाएगा, 19/29 सर, 19 बट्टे क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, इस y का मान यहाँ रख दो, समीकरण नंबर 3 में x का मान आ जाएगा, क्योंकि x बराबर क्या है, 3 माइनस का 2y है। y का मान कितना है दोस्त, 29/29 है, 19/29 है। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख लॉसअप आ जाएगा कितना, 29 1 कम 29, गुणा कर देंगे, 3 नम 27, असल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 19 दूनी 38, घटाओ, 17 में से 8 घटाएंगे 9 बचेगा, है ना। 17 में से 8 घटाएंगे 9 बचेगा, और 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, 49/29 x का मान। कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। देखो ये सिलेबस में तो नहीं है, नहीं एनसीईआरटी बुक में, लेकिन एग्जाम में आ रखा है, 23 में भी आ रखा है, 24 में भी आ रखा है, ठीक है। पिछले साल नहीं आया था, लेकिन सिलेबस में नहीं, लेकिन कर लो। बिहार बोर्ड में तो आते ही आते हैं, बाकी बोर्ड्स में सिलेबस में नहीं, लेकिन आता ज़रूर है। 23 में भी सिलेबस चेंज हुआ, 23 में भी आया था, 24 में भी सिलेबस में नहीं था तब भी आया था, 25 में नहीं आया था, हो सकता है इस साल फिर से आ जाए, तो कर लेते हैं। देखो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, तो इसमें एक सिमेट्री देखने को मिलती है हमें। सिमेट्री मतलब एक जैसा, इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में भी x है, इसके बट्टे में y है, इसके बट्टे में भी y है। तो ये रैखिक रूप में तो नहीं दे रखा है फिलहाल, तो जो सिमेट्री होती है उसका हमें मान लेना होता है। तो यहाँ लिखेंगे माना, क्या मान लेंगे,
1/x को आप a मान लो और 1/y को आप b मान लो। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आपको ऐसे लिखना है, प्रॉपर लिख देना, समीकरण एक से। एक को मैं डिटेल में कर देता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 1/x, ऐसे लिखते प्रॉपर ढंग से लिखते हैं ना, ऐसे देखो समझने की, 3 गुणा 1/x प्लस 2 गुणा 1/y, ये हमें 11 दे रखा है। अब अभी मैंने आपको बताया कि 1/x की जगह पर a रखना है और 1/y की जगह पर क्या रखना है, b रखना है। तो जैसे ही मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस का 2b बराबर 11। तो ये समीकरण एक का परिवर्तित रूप है, जिसको मैं 3 बोल देता हूँ, क्योंकि पहला दूसरा पहले हमने मान रखे हैं। अब लिखेंगे हम समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से हमारे पास क्या है दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 1/x माइनस 5 गुणा 1/y, ये है 7 के बराबर। 1/x को हमने a माना है, 1/y को हमने b माना है, तो ये मान रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4a माइनस के 5b बराबर 7। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 4 मान लेता हूँ। अब यहाँ से पहले हमें इसको और इसको हल करना है, रैखिक रूप में आ गए ये, a और b के मान निकलेंगे, a और b के मान यहाँ रख देंगे, x और y के मान मिल जाएंगे। तो हल करते हैं, समीकरण 3 व 4 से विलोपन विधि से हल करेंगे। विलुप्त करना है अपने को, इसमें 4 है तो इस वाले में 4 से गुणा कर लो, और यहाँ 3 है, इस वाले में 3 से गुणा कर लो, x के गुणे समान हो जाएंगे, कर दो गुणा। तो देखिए 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 a, 5 तिया 15 b, 7 तिया 21। इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 a प्लस 4 दूनी 8 b और 11 चक्को 44। ठीक है, समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं, एक के गुण समान है ना, गुण समान हो, चिन्ह भी समान है दोनों का, प्लस प्लस घटा दो, घटाने में नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का 12 है माइनस का 12 है, घटा 15 और 8 23 b, और 4 में से घटाएंगे 3, 2 में 4 में से 2 घटाओगे 2 माइनस के। ठीक है, तो माइनस से माइनस कटा, 23 एक कम 23, b का मान आ गया 1। b का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, इसमें रखो या फिर इसमें रखो, इसमें रख देते हैं, चूंकि 3a प्लस 2b इसके बराबर है 11 के बराबर, तो मान रखेंगे 3a, b का मान हमारे पास क्या है 1, 11, ये हो जाएगा 3a, 2 एक कम 2, 11, क्या प्लस का 2 इधर के माइनस का 2, यहाँ बचेगा 3, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 3 तिया 9, ए का मान कितना आ जाएगा 3। ए और बी के मान मिल गए, अब एक्स और वाई के मान निकालने। आपने 1/x को क्या माना था, ए माना था, ए का मान कितना है 3, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक तिरछे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3x, एक कम 1, 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, x बराबर हो जाएगा 1/3। उसके बाद आपने 1/y को क्या माना था, b माना था, तो b का मान कितना आया था 1, 1 के बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लिया, y एक कम y, 1 कम 1, तो y का मान 1 होगा और x का मान 1/3 होगा। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और आसान है। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। कह रहे हैं 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की प्रति माह
2,000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी ये हमें बतानी है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, माना अनुपात में है ना, तो मानना कैसे देखिए, माना प्रथम प्रथम व्यक्ति की आय, पहले वाले व्यक्ति की आय मैंने क्या मान ली, 9:7 बोला है दोनों व्यक्ति की, तो प्रथम व्यक्ति की 9x हो जाएगी और द्वितीय व्यक्ति की जो आय होगी वो 7x होगी। y मत मान देना, 7x। खर्चों का एक अनुपात मानना है और आय का एक अनुपात मानना है। उसके बाद आ जाओ, माना प्रथम व्यक्ति का खर्च क्या है, 4:3 है खर्चों का अनुपात, तो 4y मान लेते हैं। ठीक है, तथा द्वितीय व्यक्ति का खर्च वो क्या हो जाएगा, 3y। चार खर्चों का एक अनुपात रखा हमने और आय का एक अनुपात रखा हमने। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, जो बचत है दोनों व्यक्तियों की बचत कितनी है, 2,000 रुपये ही है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय बतानी है। पहला व्यक्ति भी 2,000 बचाता है, दूसरा व्यक्ति भी 2,000 बचाता है। ठीक है, प्रथम व्यक्ति की बचत, प्रथम व्यक्ति की बचत, बचत कैसे निकालते हैं, प्रथम व्यक्ति की बचत कितनी है, 2,000 रुपये है। बचत कैसे होता है, खर्च में से जब जब आय में से जब खर्च घटा दोगे तो बचत आती है। आय कितना कमाता, कितना, पहला वाला 9x, खर्च कितना करता है y, खर्च मतलब कम हो जाता है यानी कि माइनस, तो ये आ जाएगा। पहला समीकरण तो आपको ये मिलेगा पहले वाले व्यक्ति के लिए। फिर द्वितीय व्यक्ति की बचत भी तो वही है, द्वितीय व्यक्ति की बचत, द्वितीय व्यक्ति की बचत कितनी है, 2,000 रुपये है। तो पहला व्यक्ति कमाता कितना है, 7x, और खर्च कितना करता है, खर्च मतलब घट जाता है, कम हो जाता है ना, कम के लिए माइनस 2,000। ठीक है, ये दूसरे वाले व्यक्ति के लिए क्या आ जाएगा समीकरण। अब इनको हल करना है, हमें क्या निकालना, आय निकालनी है। आय के लिए आपको क्या चाहिए, x का मान निकालना है। x के मान को निकालने के लिए आपको y को विलुप्त करना होगा। विलोपन विधि लगाएंगे, यहाँ पर 4 है, इस वाले में 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 3 है, इस वाले में 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। आ जाओ, देखो इसमें 4 से गुणा कर लो, 7 चौको 28, किसी भी समीकरण को ऊपर नीचे रख सकते हैं। 4 3 12 भाई, 4 दूनी 8,000, 3 से गुणा करोगे 9 3 27x, 3 चौके 12 भाई, 3 दूनी 6,000। इस प्लस, देखो माइनस माइनस दोनों में गुणज तो समान हो गए, चिन्ह समान होने पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का 12 भाई माइनस का 12 भाई घटा, 28 में 27 घटाओगे 1x बचेगा, और 8 में से 6,000 घटाओगे 2,000 आ जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया, 2,000। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, दोनों की आय निकल जाएगी। अतः प्रथम व्यक्ति की आय क्या थी, प्रथम व्यक्ति की आय 9x, x का मान कितना है 2,000, यानी कि 9 दूनी 18। पहला व्यक्ति कितना कमाता है, 18,000 रुपये। फिर आ जाओ द्वितीय व्यक्ति की आय,
द्वितीय व्यक्ति की आय वो क्या थी 7x। x का मान कितना है 2000। 7 दूनी 14, पीछे से 3 0 रुपए। तो आप देख पा रहे हैं एक 14,000 कमाता है, एक 18,000 कमाता है, लेकिन बचाते दोनों 2,000 है। तो कमाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे खर्चे होते हैं, बचत होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ज़बरदस्त क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। बाकी बोर्ड्स, एमपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड गया, ठीक है, सभी बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। यूपी बोर्ड में बहुत कम आता है, लेकिन यूपी बोर्ड में भी अब आने लगा है। 2024 में आया था, 25 में नहीं आया था, 26 में आएगा। कह रहे हैं 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है। 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना एक कुर्सी, एक कुर्सी की कीमत या मूल्य, मान लेते हैं एक कुर्सी की कीमत की कितनी है, x रुपए है, तथा एक मेज का मूल्य या कीमत कितना है, y रुपए है। ठीक है, अब आ जाओ प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त में क्या है, 4 कुर्सी तथा 7 मेजों का मूल्य 360 है। 4 कुर्सी बोले तो एक कुर्सी का कीमत x रुपए है, तो 4 कुर्सी का 4x होगा। 7 मेज, एक मेज का y रुपए, तो 7 मेज का क्या होगा 7y, कितना है 360 रुपए। कुर्सी और मेज की कुल कीमत कितनी है 360 रुपए। फिर आ जाओ द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि 6 कुर्सियां, 6 कुर्सियां यानी कि 6x प्लस 10 मेजों का मूल्य यानी कि 10y कितना है 520 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप कुछ उभयनिष्ठ ले पा रहेंगे, 2 उभयनिष्ठ है, 2 3 6, 2 5 10y, कुछ कट रहा है, 2 गुणे में बट्टे में आएगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, पीछे से 0, यानी कि 3x प्लस 5y बराबर कितना है 260 है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन जो आपको बेस्ट लगे, और हल कर लो। ठीक है, तो गुणज समान करना होगा, इधर 3 है, इस वाले में 3 से गुणा करो, यहाँ 4 है, यहाँ 4 से गुणा करो, x को हटाने के लिए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। जैसे ये गुणा मैंने दिखाया है ना, आपको भी एग्जाम में दिखाना है। 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12 x, 7 3 21 y, और 3 6 18 से लगा 1, 3 3 9 और 1, पीछे से 0। 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12 x प्लस 4 पंजे 20 y, और यहाँ पे 26, 4 गुणा 0 0, 4 छंग 24 से लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10। हल करेंगे, देखिए चिन्ह समान है, चिन्ह समान होने पे घटाते हैं, और घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का 12 माइनस का 12 कटा, 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 y बचेगा, ये 20 है, ठीक है, यहाँ से 40 बचेगा। यानी कि जो एक मेज की कीमत है वो 40 रुपये है। ठीक है, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, क्या है 4x प्लस 7y बराबर है 360। तो 4x, y का मान है 40, हमने रख दिया। हल करेंगे, 7 7 चौको 28, पीछे से 0, संख्या को एक तरफ ले जाऊं, प्लस का 280 इधर के माइनस का 280,
घटा देंगे 60 और कितना बचेगा 80 बचेगा। 4 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा, 4 दूनी 8 0। एक्स का मान क्या आ जाएगा 20। एक्स का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 20। यानी कि एक कुर्सी की कीमत 20 रुपये है और एक मेज की कीमत 40 रुपये है इस प्रश्न के अनुसार। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के मोस्ट वायरल क्वेश्चन लेके आए हैं और ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहीं से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करके देख लेना। वीडियो को जो बच्चा लाइक शेयर करेगा भगवान उसके 95% जरूर दिलाएं। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद छोटे, उसके बाद बड़े। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ोगे क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर आते जाएंगे। ठीक है, कह रहे ये जो रैखिक समीकरण है, ये जो रैखिक समीकरण है हलों की संख्या कितनी होगी, यानी कि प्रकृति बतानी है, यानी कि हमें अनुपात निकालना होगा A1/A2। A1 क्या होता है पहले वाले x का गुणज, A2 क्या होता है दूसरे वाले x का गुणज। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, तिरछी गुणा करोगे, इसकी गुणा इसके साथ 4 एकम 4 नीचे, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, तो 2 से काटोगे 2 दूनी 4, यानी कि ये आ जाएगा 2/3। फिर आ जाओ, आपको क्या निकालना दूसरी बार B1/B2। B1 क्या होता है पहले वाले y का गुणज 2, दूसरे वाले y का गुणज B2। 2/3 ये भी है, 2/3 ये भी है। जब बराबर आ जाते हैं तो हमें C1/C2 भी निकालना होता है। C1/C2 निकालो। C1 क्या होता है पहला वाला अचर पद, प्लस काट इधर के क्या होगा माइनस, कुछ भी उधर हो उठाकर इस तरफ लाना है, और ये प्लस का 12 इधर के क्या होगा माइनस की 12। अगर इसको काटोगे तो देखने को मिलेगा माइनस से माइनस कटा, 4 दूनी 8 4 3 12 2/3। ये तीनों क्या है तीनों समान है। तो आप जानते हैं जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2 तो समपाती रेखा होती है। ये एक रेखा गई, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा जाती है, इसको अनंत बिंदुओं पर छूती है, तो इसके अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। जब हल है तो भाई ये क्या होगा संगत भी होगा। तो हमसे पूछा है कितने हल होंगे, तो आप बोलोगे भैया अनंत हल होंगे, क्योंकि ये संपाती रेखा है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, अनंत बिंदु पर टच कर रही है, तो भैया अनंत हल होंगे। ठीक है, हर साल ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। कह रहे हैं ये समीकरण है, यदि x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा। जहां पर x है ना वहां पर क्या रखना है 1 रखना है, रख दो 1 रखना है, हमने रख दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस का 2 इधर के माइनस का 2, 11 में से 2 घटाएंगे 9 बचेगा, 3 तिया 9, तो y का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। y का मान आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर ये चीज़ है तो x अनुपात y का मान क्या होगा। तो हमें क्या करना है तिरछी गुणा करनी है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ करो, 3 तिया 9x, 3 बचे 15y, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 तिया 21x और 7 पंजे 35y। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप माइनस का 35 इधर आके हो जाएगा प्लस के 35, है कि नहीं, और ये प्लस का 9x इधर आके हो जाएगा माइनस के 9x। तो यहाँ आ जाएगा कितना 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 50y। और यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा हटा देंगे तो 11, ठीक है, और 1 क्या हो जाएगा 12 बचेगा 12x। ठीक है, तो 50 है, ये 12 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और ये x y गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। जोड़ा सही ना हमने, काटो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25:6 आ रहा है। बट्टे का मतलब क्या होता है बट्टे का मतलब होता है अनुपात। तो x अनुपात y का मान क्या है 25:6। पहला वाला ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। कह रहे रैखिक समीकरण युग्म ये वाला और ये वाला कि कैसे हल होंगे। तो ये जो पहला रैखिक समीकरण है x माइनस प्लस का y इधर के माइनस हो जाएगा, ये पहला रैखिक समीकरण है, और दूसरा वाला ये है। ठीक है, इधर कुछ नहीं है तो 0 है, इधर कुछ नहीं है तो 0 है, ये दूसरा समीकरण है।
तो ये कैसा होगा, देखो A1/A2 निकालते हैं। A1 क्या है, x का गुणज 1, दूसरा वाला x का गुणज क्या है 1, 1/1 1 हो गया। अब आ जाओ B1/B2, B1 क्या है y का गुणज माइनस का 1, इसका क्या है प्लस का 1, तो ये आ गया माइनस का 1। ये और ये अनुपात बराबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि A1/A2 जो अनुपात जब बराबर नहीं होता है B1/B2 अनुपात के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, एक बिंदु पे कट करता है तो केवल एक ही हल होता है बच्चों, एक ही बिंदु पे कट कर रहा है तो एक ही हल होगा, तो कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होगा, असीमित रूप से आने का हल गलत, अद्वितीय हल होगा। एक हल को हम अद्वितीय हल भी कहते हैं, ठीक है, जब एक हल होता है उसे हम अद्वितीय हल कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन। ठीक हो गया। कह रहे हैं के किस मान के लिए ये समीकरण और ये समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 B1/B2 बराबर होता है C1/C2। ठीक है, अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2 तो फिर समांतर रेखा होता है। अब हम मान रखेंगे A1 क्या है भैया x का गुणज 2, A2 क्या है दूसरे वाले x का गुणज 4, B1 क्या है पहले वाले y का गुणज 3 और B2 क्या है k। यहीं पर रुक जाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इन दोनों को ही ले लेने से काम बन जा रहा है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तिरछे गुणा करेंगे, k 1 कम k, 2 3 6, k का मान कितना होगा 6 होगा, k का मान 6 होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे इसको और इसको हल करने पर हमें क्या मिलेगा, x और y के मान बताने। ठीक है, ऑप्शन से आप देखिए, पहला ऑप्शन लेते हैं, x की जगह पे 2 रखो, y की जगह पे 3, बायां पक्ष हल करने पर दायां पक्ष आ रहा है क्या, 2 3 6 3 3 9 15 आ रहा है और यहाँ 18 है, तो इसने संतुष्ट नहीं किया। दूसरे वाले रख के देख लो, x की जगह 6 रखो और y की जगह 2 रखो, 6 दूनी 12 3 दूनी 6, ये 18, इसने इसको संतुष्ट किया। क्या इसको कर रहा है, इसको भी देख लो, x की जगह पे 6 रखो और y की जगह पे 2, 6 में से 4 घटाओगे 2 आ रहा है, तो 2, देखो बायां पक्ष हल के दायां पक्ष मिल रहा है दोनों तरफ से, दोनों को संतुष्ट करना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। मैंने हल नहीं किया, मैंने ऑप्शन से ही आंसर चेक करके आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ये जो समीकरण है इसका हल क्या होगा, तो बच्चा बता देगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अभी किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, तो ये वाला मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके आपको आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। कह रहे के किस मान के लिए ये जो रेखा संपाती रेखा निरूपित करती है, तो संपाती रेखा की कंडीशन क्या होती है, तीनों बराबर होते हैं, A1/A2 B1/B2 बराबर होता है C1/C2। सो देखो प्यारे बच्चों, A1 क्या है, x का गुणज पहले वाले का 3 है, A2 क्या है दूसरे वाले x का गुणज, B1 क्या है y का गुणज माइनस का 1, B2 क्या है दूसरे वाले y का गुणज, C1 क्या है प्लस का 8, C2 क्या है माइनस का 16, इधर के क्या होगा प्लस के 16, माइनस से माइनस करना, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, स्टार्टिंग के दो बराबर ले लो, 1/2 बराबर 1/k, तिरछे गुणा करेंगे, k 1 कम k और ये हो जाएगा 2 1 कम 2, k का मान आ जाएगा 2, k का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं। कह रहे हैं दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका अंतर 2 हो तो संख्याएं क्या होगी। ऑप्शन से देख लो, जोड़ने पे 8 आ रहा है घटाने पे 4 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, अंतर 2 होना चाहिए। जोड़ने पे 8 आ रहा है घटाने पे कितना आना चाहिए 2, 5 में 3 घटाओ 2, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन से ही आंसर निकल गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत, चेक करने के लिए बोला है, तो देखो चेक करते हैं। वर्णात्मक प्रश्न आ गए, A1/A2 B1/B2 पहले निकाल के देखते हैं। A1 क्या है पहले वाले x का गुणज, A2 क्या है दूसरे वाले x का गुणज, ठीक है, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, B1 क्या है पहले वाले y का गुणज, B2 क्या है दूसरे वाले y का गुणज, माइनस से माइनस कटा, 3 1 कम 3 3 दूनी 6। फिर आ जाओ, जब दोनों बराबर हो तो हम निकालते हैं C1/C2। C1 क्या है प्लस का 8 इधर के क्या होगा माइनस के 8 और प्लस का 9 इधर के क्या होगा माइनस के 9। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं
कि भैया स्टार्टिंग के दो समान है परंतु तीसरा वाला समान नहीं है, तो अब आगे क्या लिखोगे? चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 परंतु बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, अतः ये क्या है? ये एक समांतर रेखा को निरूपित कर रही है। कैसी रेखा है? समांतर रेखा है। समांतर रेखा है और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता क्योंकि ये टच नहीं करती है, इसलिए हल नहीं होता। कोई हल नहीं। जब कोई हल ही नहीं है तो भैया क्या होगा? असंगत होगा। जब हल होता है तब संगत होता है, जब हल नहीं होगा तो असंगत होता है। तो क्या है बाबू? ये असंगत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं के मान ज्ञात किए जिनके लिए समीकरण युग्म अद्वितीय हल हो, कोई हल ना हो। दो कंडीशन के लिए आपसे पूछा है, तो पहले वाले कंडीशन पे आ जाओ। अद्वितीय हल के लिए क्या है? अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, ठीक है, क्या होता है? A1 बट्टा A2 बराबर होना चाहिए B1 बट्टा B2 के बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मान रखेंगे A1 कितना है? पहले वाले x का गुणज। A2 कितना? दूसरे वाले x का गुणज। फिर B1 कितना है? पहले वाले y का गुणज। B2 कितना? दूसरे वाले y का गुणज। फिर से गुणा करेंगे k एक कम k, 3 दूनी 6। k का मान क्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों? 6 नहीं होना चाहिए। पहले वाले कंडीशन के लिए ये उत्तर रहेगा। अब आ जाओ दूसरे वाले कंडीशन के लिए। क्या बोला? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो, इसकी कंडीशन क्या होती है? समांतर रेखा है ना, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1 बट्टा C2 के। ठीक है, मान रख देंगे। सो देखिए A1 बट्टा A2 का मान क्या था? यहाँ पर रखा हमने K बट्टा 3। B1 बट्टे B2 का मान क्या था? 2 बट्टा 1। C1 बट्टा C1 क्या है? प्लस का 5 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 5, और प्लस का इधर के क्या होगा? माइनस का 1। तो हमें स्टार्टिंग के दो लेने हैं, स्टार्टिंग के दो लेने हैं। तिरछे गुणा कीजिए, के कम के, 3 दूनी 6, के बराबर 6 होगा सेकंड वाले में, और पहले वाले में क्या होगा? के का मान 6 नहीं होना चाहिए। दोनों स्थिति में आपका आंसर निकल गया। ये क्वेश्चन रिपीट मोड में पूछा गया, आराम से बन गया। ठीक है, देखो मैं हर एक क्वेश्चन में ये नहीं लिखूंगा कि पेपर में आएगा, पेपर में इस साल जरूर आएगा। मेरा हर एक क्वेश्चन पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बनाया गया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है पेपर के दृष्टिकोण से बनाया गया और सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, फिर उसके बाद आपका CBSE बोर्ड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले इस समीकरण को ढंग से लिख लेते हैं, दिया है। पहले समीकरण हमको क्या दे रखा है? हमें दे रखा है x के बट्टा में 2 प्लस 2y बट्टे में 3 बराबर प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 1। अब हम ले लेंगे यहाँ से लॉसअप। क्या आ जाएगा? देखो लॉसअप, नीचे से गुणा करो, 3 दूनी 6, इसकी गुणा इसके साथ 3x प्लस इसकी गुणा इसके साथ 2 दूनी 4y, यहाँ पर है माइनस का 1। तो ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा? गुणे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 कम 6। ठीक है, पहला समीकरण का हमारा ये व्यवस्थित रूप, सही रूप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा समीकरण हमको क्या दे रखा है? दूसरा समीकरण हमको दे रखा है x माइनस वाई बट्टे 2 बराबर 3, यही दे रखा है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, लॉसअप आ जाएगा, नीचे से गुणा करेंगे 2 1 कम 2, इसकी गुणा इसके साथ 2 गुणा x 2x, 1 गुणा y 1y, 3 है, बट्टे का इधर के क्या आ जाएगा? गुणे में, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई, 3 दूनी 6। तो ये समीकरण नंबर हमें दूसरा मिल गया सही रूप में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी।
विलोपन विधि से हल करने के लिए बोला है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं। x को या y को विलुप्त करना होता है, विलुप्त तभी होगा जब उनके गुणज समान होंगे। ठीक है, किसको विलुप्त करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर 4 है y, अगर यहाँ पर y का गुणज 4 हो जाए तो विलुप्त हो जाएगा। 4 करने के लिए मुझे इस वाले समीकरण में 4 से गुणा करना होगा दोनों तरफ, इधर 4 हो जाएगा फिर इधर भी 4 हो जाएगा y में। ठीक है, तो हल करते हैं। इसमें मैंने 4 से गुणा किया तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, सरल भाषा में। कई बच्चे ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा करके समीकरण 1 को हल करने पर, वो भी सही है, सिंपल भाषा में ये भी सही है। 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8x माइनस के 4y और 4 छंग 24। किसी भी समीकरण को हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये वाला वैसा का वैसा लिख दो, 3x प्लस के 4y और इधर है माइनस के 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चिन्ह देखो, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का, दो अलग अलग चिन्ह होने पर जोड़ते हैं और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता। ठीक है, जोड़ने पर चिन्ह बदलता है, नहीं बदलता। हल करेंगे, सो यहाँ से देखिए, प्लस का y 4y माइनस का y कटा 8 और 3 11, यहाँ से घटाएंगे 6 तियाँ क्या बचेगा, 18 बचेगा। x का मान क्या आ गया, 18। ये 11 गुणे में थे, रखे बट्टे में आ गया, सही है ना। x का मान क्या जाएगा, 18/11। ठीक है, यही बचेगा, यही ये x का मान आ गया। अब x का मान यहाँ पर रख दो, आपको आपका y का मान मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या है अपना समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 अपना है 2x माइनस वाई बराबर 6। मैं y का मान निकालना है, 2x प्लस का 6 इधर के माइनस का 6 होगा, माइनस का y इधर के प्लस का y होगा। अब मान रखो, ठीक है। 2x का मान कितना है प्यारे बच्चों, 18/11 और यहाँ पर 6 है। ठीक है जी, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, राशि आ जाएगा 11। ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 1 कम 36 माइनस, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, 18 दूनी 36 गड़बड़ नहीं है, 11 छंग 66, तो 66 में 36 घटाओगे, 6 में 6 गया 0, 6 में से 3 गया 30। ठीक है, 30 बचेगा, इसका 30 बचेगा माइनस का, तो y का मान आएगा माइनस के 30/11 आंसर। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण एक अद्वितीय हल हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है 2 नंबर में। ये समीकरण दे रखा है, ये समीकरण दे रखा है, तो एग्जाम में कैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखवा देता हूँ। एक क्वेश्चन ये वाला दिया है करके लिखोगे पहले आप, क्या दे रखा है समीकरण, 2x प्लस के वाई बराबर 1। ठीक है, तो बराबर 1 को ऐसे नहीं लिखना, प्लस का 1 है, इसको उठाकर इधर लाएंगे। समीकरण नंबर 1 ये दे रखा है। दूसरा हमें क्या दे रखा है, 3x माइनस 5y प्लस का 7, इधर आके क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस के साथ। समीकरण नंबर 2 फिर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखोगे प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया प्यारे बच्चों, अद्वितीय हल के लिए। यहाँ क्या लिखना है, अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए आप क्या बोलेंगे, देखिए अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ठीक है, तो कंडीशन पे लगाइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 का मान कितना है, 2 है, और a2 का मान कितना है, 3 है। फिर आ जाओ, b1 का मान क्या है, y का गुणज k है, और b2 का मान क्या है, -5 है। तिरछी गुणा कर देनी है अपने को, तो यहाँ देखो बट्टे वाला इधर क्या जाएगा, गुणे में 5 दूनी 10, बट्टे में है 3,
तो के का मान क्या नहीं होना चाहिए, -10/3 नहीं होना चाहिए। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक आयताकार खेत है। कैसा खेत है? आयताकार खेत है। ये खेत है, ठीक है। इस खेत का नाम दे देते हैं, ये A B C D आयत है। तो लंबाई हमारी ये वाली है, ये हमारी है लंबाई, ठीक है, और ये हमारी है चौड़ाई। तो हमसे प्रश्न में क्या बोला है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई किस पर निर्भर कर रही है? चौड़ाई पे। तो हमेशा उसको मानना होता है जिस पर निर्भर कर रही है। चौड़ाई पे निर्भर कर रही है तो मैं मान लूंगा, माना खेत की चौड़ाई, माना खेत की चौड़ाई x है, ठीक है, x मीटर है, तथा खेत की लंबाई, लंबाई क्या होगी कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई हमने x मानी है, उससे 4 मीटर अधिक, मतलब जोड़ देना है 4 को, ये है, ठीक है, मीटर में। अब आ जाओ, हमें क्या दे रखा है? दिया है खेत का अर्ध परिमाप, खेत का अर्ध परिमाप हमको दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं। अर्ध परिमाप कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 36 मीटर दे रखा है। आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमको 36 दे रखा है, ठीक है। तो भैया लंबाई हमारे पास है x+4, चौड़ाई हमने x माना है, 36 है। x और x क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2x, 36 है, प्लस का 4 इधर आके हो जाएगा माइनस का 4। हल करेंगे, 36 में 4 घटाएंगे बचेगा 32। 2 गुणे में है, इधर आके आ जाएगा बट्टे में। 2 1 कम 2, 2 छंग 12। x का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों? 16। आपने x किसको माना था? चौड़ाई को। तो हमारी चौड़ाई कितनी आ गई? 16 आ गई। ये चित्र भी एग्जाम में बना देना, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। इसलिए लंबाई, लंबाई हमारे पास क्या है दोस्त? x+4 है, तो ये रख देंगे 16 + 4, यानी कि 20 मीटर। हमारी लंबाई कितनी होगी? 20 मीटर होगी। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आराम से बन गया, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 मीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन तीसरे और चौथे चैप्टर से संबंधित है। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, तो फ्रेम कर लेते हैं। ये फ्रेम कर ली, नाम दे दो इसका ABC। हमें बोला है समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना टोटल, वो 30 दे रखा है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। समकोण त्रिभुज का ये कोण 90 अंश का होता है। यदि इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई हमारी है, ऊंचाई बोले तो लंब, ठीक है, जो इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आधार होता है, और ये हमारे पास क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है। आधार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ओके। सो देखिए, हमसे क्या बोला है? देखो, ऊंचाई जो है आधार पर निर्भर कर रही है, जिस पर निर्भर कर रही है उसको मान लेना है। माना, माना आधार क्या मान लिया मैंने? x सेंटीमीटर मान लिया। इसलिए जो अपनी ऊंचाई होगी, ठीक है, अपनी ऊंचाई जो होगी, क्या बोला? आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है।
x प्लस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है, दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये हमको 30 दे रखा है, मान रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1/2, आधार मेरे पास है x और ऊंचाई मेरे पास है x प्लस 7। ठीक है जी, तो देखो प्यारे बच्चों, ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, यहाँ गुणा कर दोगे आप, x गुणा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 30 दूनी 60, x स्क्वायर 7x प्लस का 60 इधर के हो जाएगा माइनस का 60 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, इसका गुणज कुछ नहीं, देख एक्स स्क्वायर के गुणज की गुणा अचर पद से करनी होती है। ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको गुणा करने पे 60 है, घटाने पे 7 आना चाहिए। एक्स का गुणज देखो कितना है, 7 है। तो देखो 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाओगे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मान रखते हैं यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, 12x घटाना है 5x और माइनस का है 60। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला चिन्ह हर एक पार्ट में लगाते रहना। यहाँ से जोड़ा बना लेंगे, पहले जोड़े से अपना क्या उभयनिष्ठ है, x उभयनिष्ठ है। एक्स स्क्वायर से x बाहर आ गया, एक x बचा, x बाहर आ गया, यहाँ से 12 बचा, माइनस 5 उभयनिष्ठ है। नेगेटिव बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 12 कम 12, 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे कि भैया ये चीज़ और ये चीज़ समान है। अगर समान है तो आपने बिल्कुल सही काम किया है। ऋणखंड बनाने के लिए जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखते हैं और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसे लिख देते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट में। अब इसको एक बार 0 मानना है और इसको एक बार 0 मानना है। यदि x प्लस 12 0 प्लस के 12 इधर के हो जाएगा माइनस के 12, दूरी का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है तो ये हो जाएगा अमान्य। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो माइनस के 5 हो जाएगा प्लस के 5, ये सही हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आधार होगा वो 5 होगा और जो ऊंचाई थी, ऊंचाई हमारी क्या थी, x प्लस 7, 5 और 7 जोड़ देंगे तो हमारी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो हर साल आता है 2 नंबर में। तो हल में आ जाएंगे, माना संख्या, दो संख्या है प्यारे बच्चों, तो एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, संख्याएं ऐसे मानने से काम नहीं चलेगा, माना बड़ी संख्या छोटी संख्या करके लिखनी पड़ेगी, क्योंकि दो संख्याएं, एक संख्या बड़ी है एक संख्या छोटी है। ठीक है, तो मैं बड़ी संख्या को x मान लेता हूँ, छोटी संख्या को y मान लेता हूँ। तो यहाँ लिख देंगे माना बड़ी संख्या, ऐसे लिखना होगा, माना बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, x है, तथा छोटी संख्या क्या है, y है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आ जाओ क्वेश्चन के प्रथम शर्त में, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में यह बोला गया है कि संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटा देंगे तो अंतर कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। अंतर बोले तो घटाना। अब आ जाओ द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में यह बोला गया है
कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली संख्या के 3 गुनी है। आपको क्या करना है, इस x का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। क्या है अपना समीकरण नंबर 1? यह है अपना x माइनस वाई बराबर 26। x का मान रख दो, x का मान है अपना 3y माइनस के वाई 26। 3y में से 1y घटाएंगे 2y 26, काटोगे 2 1 कम 2, 2 3 6, तो y का मान आ जाएगा 13। यानी कि जो छोटी संख्या वो 13 है। चूंकि x बराबर अपने पास क्या है, 3y है, तो y का मान कितना है, 13 है, रख दो, 39। यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो 39 होगी और जो आपकी छोटी संख्या होगी वो 13 होगी। लास्ट में ये लिख देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में। सिंपल क्वेश्चन अगला वाला है, ये भी 2 नंबर में आता है। अभी 2 नंबर के कर रहे हैं, अभी बड़े बड़े नंबर के भी आने वाले हैं। बहुत से क्वेश्चन रखे मैंने। यानी 2 संपूरक कोणों में, संपूरक कोण क्या होता है, अगर दोनों कोणों को जोड़ने पे 180 है उसे हम संपूरक कहते हैं। 2 कोणों को जोड़ने पे 90 है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो 2 कोण है तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, सेम कॉन्सेप्ट है। एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, बड़े वाले को x बोल देता हूँ, छोटे वाले को y बोल देता हूँ। माना बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या है अपना x है, तथा छोटा कोण क्या है अपना y है। ये हमने मान लिया, ठीक है। फिर आ जाओ, चूंकि यह समपूरक कोण है, शर्त नहीं दे रखा है, क्वेश्चन के शब्दों में ही शर्त छुपा हुआ है। 2 संपूरक कोण, इसी वर्ड में एक शर्त छुपा हुआ है। संपूरक कोण क्या होता है, जब दोनों कोणों को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। इसी वर्ड में एक समीकरण छुपा हुआ था। हो गया। अब आ जाओगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है कि बड़ा जो कोण है, बड़ा कोण कौन है, x, बड़ा कोण छोटे वाले कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है, ठीक है। ये y का मान होगा। क्या करना है, उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देना है। रखो, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 180। अब हम मान रखेंगे, ठीक है। x y की जगह पे क्या है, y प्लस 18 है। x के जगह पे y प्लस 18 था, सॉरी x के जगह पे रखना ना y प्लस 18। तो x का मान रखना है ना, y का नहीं। यहाँ x का मान आएगा, x का मान रखने पर, ठीक है। तो y के जगह, x की जगह पे रखना y प्लस 18। यहाँ ऑलरेडी y है 180। y प्लस वाई क्या हो जाएगा बच्चों, 2y, और प्लस के 18 दे रखे हो जाएगा माइनस के 18। 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, 7 में से घटाएंगे 6 बचेगा, 62। 2 गुणे में करके बट्टे में आ जाएगा, 2 8 16, 2 1 कम 2। तो y का मान आ जाएगा 81 डिग्री, ठीक है। तो छोटा वाला जो कोण होगा वो 81 होगा। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रख दो। चूंकि x बराबर क्या है मेरे पास, y प्लस 18 है। यहाँ y का मान रख देंगे, y का मान है 81
जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 99, यानी कि जो अपना बड़ा वाला कोण होगा वो 99 होगा, छोटा वाला कोण आपका 81 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है, मैं ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। दो संख्याओं का योगफल 85 है। ठीक है, दो संख्या, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, है कि नहीं? एक बड़ी संख्या होगी एक छोटी संख्या होगी, योगफल दोनों संख्याओं का योगफल क्या दे रखा है? 85। पहला समीकरण कह रहे हैं यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुने से 5 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, छोटी संख्या के 4 गुने से कितने अधिक है? 5 अधिक है। तो x का मान इतना है। ठीक है, आपको क्या करना है फिर? ये मान उठाकर यहाँ रख देना है। क्या हो जाएगा? x की जगह पे रखोगे 4y प्लस 5, ऑलरेडी y है, प्लस 85 है। 4y प्लस y 5y, प्लस का 5 इधर के हो जाएगा माइनस के 5, यहाँ बचेगा 80। 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 कम 5, 5 छंग 30। छोटी संख्या होगी अपनी 16। ठीक है, फिर यहाँ रख दोगे, जहाँ y का मान कितना है? 16 प्लस 5, 16 चौको 64 प्लस 5, 69 आ जाएगा। तो छोटी वाली संख्या 69 होगी, बड़ी वाली संख्या 69 होगी, छोटी वाली संख्या 64 होगी। ठीक है, कर दिया। अच्छे से कॉपी में लिख लेना जैसे पहले हमने लिखा था। हाँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी टाइप का है। कह रहे हैं अनेक हल हैं। अनेक हल के लिए आपको अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो आपको k का मान बताना है। ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। दिया है करके लिख दोगे, प्रश्न में आ जाओगे। प्रश्नानुसार क्या बोला है? अनेक हल के लिए अनेक हल की कंडीशन क्या होती है दोस्तों? a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 बराबर होता है c1 बट्टा c2। मान रखिए, a1 क्या होता है? पहले वाले x का गुणज। a2 क्या होता है? दूसरे वाले x का गुणज। b1 क्या होता है? पहले वाले y का गुणज। b2 क्या होता है? दूसरे वाले y का गुणज। c1 होता है अचर पद चिन्ह के साथ k-3, और ये है दूसरा अचर पद माइनस का k। क्या करते हैं? स्टार्टिंग के दो पद ले लेते हैं, ये सब बराबर है। तो अब अगले स्टेप में क्या लिखोगे? जब, ऐसे लिखना है, जब k बट्टे 12 बराबर होगा 3 बट्टे के। फिर से गुणा करोगे, k गुणा के स्क्वायर, 12 3 36, वर्गमूल निकालोगे, प्लस माइनस 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। k का मान क्या जाएगा? प्लस माइनस 6 होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी।